नमस्ते। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और आज हम आईपीओस के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मार्केट की खबरें देख लेते हैं। बाजार जैसे आप देख रहे हैं कि गिरावट का माहौल फिर से है। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध जारी है उसके कारण हम देख रहे हैं कि मार्केट में भारी गिरावट है। ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही है। तो मार्केट इस वक्त मिड डे ऑलमोस्ट है। तो बाजार इस तरह है। सेंसेक्स इज 78,778, 1460 पॉइंट्स नीचे है। और निफ्टी 24,378 पे है, 487 पॉइंट्स डाउन। एक्टिव स्टॉक्स दिस आवर: रिलायंस, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड आईसीआईसीआई बैंक। Top five gainers: Coal India, Infosys, Bharti Airtel, and losers at this hour: Tata Steel, Larsen, Ultratech Cement, Shriram Finance, and JSW Steel. जैसे मैंने कहा कि भारी गिरावट बाजार में नजर आ रही है। और इंडिया में जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, दोनों ही ऑलमोस्ट 2% डाउन है बिकॉज ऑफ द टेंशन इन मिडल ईस्ट। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट्स जो है ये 2.5% नीचे रहे ईच। और सारे सेक्टोरल इंडाइसेस हैं मेजर, वो सब रेड में है, विथ मेटल इंडेक्स 4% डाउन। तो इसके कारण हमने देखा है निफ्टी तो जैसे मैंने कहा कि 2% नीचे है, लेकिन ऑयल प्राइसेस भी ऊपर जाते हुए देखे हैं। पीएसयू बैंक में भी लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। भारत जो है वो सबसे ज्यादा रिलाई करता है ऑन इम्पोर्ट्स फॉर अराउंड 85% ऑफ ऑयल रिक्वायरमेंट्स। तो रियल कंसर्न ये है कि क्या इन्फ्लेशन फिर से ऊपर जा सकता है एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ। निफ्टी जैसे मैंने कहा कि आज 4 मार्च के दिन 2% नीचे जाते हुए देखा है। और यूएस इसराइल के क्लैशेस जो है ईरान के साथ, दे लिफ्टेड ऑयल टू अ 19 मंथ हाई और डिस्टर्ब किया है पूरा मिडल ईस्ट एनर्जी शिपमेंट्स को। पीएसयू बैंक स्टॉक जो है उसमें भी लॉस है, खास करके बैंक ऑफ बड़ौदा, कनारा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सारे 5% डाउन है। 5%, 4.43% एंड 4.2% रिस्पेक्टिवली। इंडियन रुपी जो है वो भी वीक होता हुआ नजर आया है। इट इज 92 पर डॉलर फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे। और ट्रेडर्स जो है दे सी लाइकली इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक टू अवॉइड फर्दर फॉल। तो ये खबर बाजार के बारे में है। चलिए आज हम बात करते हैं आईपीओस के बारे में। राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है उनका आईपीओ मिड मार्च तक रिलीज हो सकता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। एंड वी टॉक अबाउट सेरेमैक मैकेट्रॉनिक्स आईपीओ, उसके भी डिटेल्स देंगे आपको। तो शुरू करते हैं राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के साथ। दिस इज एनएचएआई स्पॉन्सर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, विच वाज सेट अप इन नवंबर 2025। ये बिल किया गया था टू मोनेटाइज ऑपरेशनल टोल रोड एसेट्स वाया 5,700 करोड़ आईपीओ, जो कि एक्सपेक्टेड है सून, प्रोबेबली बाय मिड मार्च। और दिस होल्ड्स 5 मेच्योर एनएच स्ट्रेचेस टोटलिंग टू 306 किलोमीटर्स अक्रॉस 4 स्टेट्स, जो कि अंडर 15 ईयर टीओटी है, लाइक कंसेशंस। तो कोर बिजनेस क्या है? ये ओन और ऑपरेट करते हैं टोल रोड्स। गोरहार बारवा अड्डा 87 किलोमीटर झारखंड में, विजयवाड़ा चिलाकल उरीपेट जो कि है 81 किलोमीटर आंध्र प्रदेश में, चेन्नई बाईपास 85 किलोमीटर तमिलनाडु में, चेन्नई टाडा 43 किलोमीटर तमिलनाडु में, नीलमंगला टमाकुरु 53 किलोमीटर कर्नाटका में। तो ये जो टोल है ये जनरेट करता है रेवेन्यू वाया यूजर फीस, विथ ओ एंड एम हैंडल्ड बाय एनएचएआई और पार्टनर्स। यूनिक स्ट्रेंथ्स जो है इसके ये है कि एनएचएआई बैकिंग है, 100% जीओएल एंटिटी, इंश्योर्स स्ट्रेटेजिक सपोर्ट, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ये मिटिगेट करता है रीजनल रिस्क को। 15 साल से ज्यादा की ऑपरेशनल हिस्ट्री है और 9% वाई टोल ग्रोथ, विच इज ₹860 करोड़ एज ऑफ FY 2025। AAA रेटिंग है फ्रॉम केयर एज कंसेशन एक्सटेंशंस इफ टोल्स आर लेस देन 5% टारगेट। रेवेन्यू मॉडल इनका क्या है? तो टोल कलेक्शन जो है प्राइमरी प्रेडिक्टेबल वाया ट्रैफिक ट्रैफिक इलास्टिसिटी टू जीडीपी। कैश अपस्ट्रीम्ड है टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पोस्ट ओएनएम, डिस्ट्रीब्यूशंस टू यूनिट होल्डर्स। टारगेट है 8 to 10% yield, लोअर लेवरेज, 40% डेट स्लैश ईवी। इशू प्राइस इनका क्या है? अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, इट इज टू बी अनाउंस्ड। बुक बिल्ट इशू जो है ऑफ यूनिट्स वर्थ 5,700 करोड़ फ्रेश ओनली।
पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस देखे तो प्री आईपीओ अंडरलाइंग एसेट्स अंडर एनएचएआई दिखा रहे 860 करोड़ टोल्स एज ऑफ FY25, +9% वाई स्पॉन्सर लॉसेस है जैसे कि 804 करोड़ FY24 फ्रॉम रीस्ट्रक्चरिंग। हाफ ईयरली देखें FY26 तो मिनिमल ऑपरेशंस हुए हैं, देयर वाज अ लॉस ऑफ 0.01 करोड़। नो कंसोलिडेटेड 3 ईयर टेबल वो अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्शन देखें तो टोल ग्रोथ जो है फ्रॉम 6 लेनिंग एग्जाम्पल नीलमंगला FY27 तक होने वाला है। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी वाया टीओटी पीक डेट टोल 4.2 गुना बढ़ सकता है, स्ट्रॉन्ग DSCR विच इज मोर देन 1.75। इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करें तो इंडिया हाईवेज में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करें तो बूमिंग है वाया NMP। 6 लाख करोड़ का टारगेट है, 6 लाख करोड़ रुपीस का टारगेट है, 72% अचीव हो चुका है। रोड एसेट्स यील्ड स्टेबल कैश फ्लोज एमिड इंफ्रा पुश। मार्केट शेयर की बात करें तो नीश है, NHAI पब्लिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कॉम्पिटिटर्स इसके देखे IRB है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रुपीज 5,000 करोड़ जो है ये मिड कैप टोल फोकस है। NIF रोड्स है, इंडीग्रिड पावर है। GMP एंड लिस्टिंग प्रॉफिट देखें, नो GMP डेटा अवेलेबल येट। एक्सपेक्ट करें मॉडेस्ट गेन्स 1 to 5% इफ यू गिव देम AAA रेटिंग, स्टेबल लीड्स है, एंड लिस्टिंग इज पोस्ट अलॉटमेंट। स्वॉट एनालिसिस इनका करें तो NHAI स्पॉन्सर जो है, ये इनका स्ट्रेंथ है। NHAI स्पॉन्सर डाइवर्सिफाइड एसेट है, स्ट्रॉन्ग टोल ट्रैक रिकॉर्ड है, लो लेवरेज है। नई एंटिटी ट्रैफिक O&M रिस्क जो है ये इनका वीकनेस है। NHAI पाइपलाइन रिटेल इन्वेस्टर एंट्री ये इनकी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट्स ये है कि देयर आर ऑल्टरनेट रूट्स एग्जांपल एक्सप्रेस वेज, इंटरेस्ट रेट्स, ये सब पर पोजिंग अ थ्रेट टू देम। तो ये हमने बात की है आज इस कंपनी के बारे में, राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी जो कि है सेडेमैक मैकेट्रॉनिक्स IPO। इनका IPO आ रहा है, इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी जो है, दिस वाज फाउंडेड इन 2007 बाय IIT बॉम्बे एल्यूमनाई एंड फैकल्टी। ये पुणे बेस्ड कंपनी है जो स्पेशलाइज कर रही है एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स में फॉर ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। ये डेवलप करते हैं पावर ट्रेन कंट्रोलर्स, मोटर कंट्रोलर्स, MCUs, integrated starter generator ISG systems for 2W, 3W vehicles with strong focus on patented sensorless motor control. कंपनी जो है इज लॉन्चिंग इट्स IPO मार्च 2026 और सर्व करती है मेजर OEMs को जैसे कि बजाज ऑटो है, TVS मोटर्स है, और रेवेन्यूज इनके रिपोर्ट होते हैं ₹658 करोड़ एज ऑफ FY25। कंपनी की डिटेल्स देखें, जैसे मैंने कहा फाउंडेड इन 2007 और इनका हेडक्वार्टर्स पुणे में है। की प्रोडक्ट्स इनके हैं इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर ISG ECUs, फ्यूल इंजेक्शन EFI ECUs, मोटर कंट्रोल यूनिट्स फॉर EVs एंड जनरेटर सेट कंट्रोलर्स। की क्लाइंट्स बजाज ऑटो, TVS मोटर कंपनी, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, ब्रिग्स एंड स्ट्रैटन LLC एंड DEIF इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 2 ऑपरेशनल फैसिलिटीज हैं पुणे में विद 2 more अंडर कंस्ट्रक्शन। फाइनेंशियल्स देखें तो रेवेन्यू इनका है ऑफ ₹658 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इज 47 करोड़। IPO डिटेल्स देखते हैं। IPO आज रिलीज होगा 4th March to 6th March और इनका प्राइस बैंड है ₹1,287 अप टू 1,352, ये इनका प्राइस बैंड है। और इशू जो है 1,087 करोड़ रुपीस का होगा। कोर स्ट्रेंथ देखें, इस कंपनी की टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज जो है, दे आर नोन फॉर पेटेंटेड सेंसरलेस मोटर कंट्रोल टेक्नोलॉजी जो कि अनेबल करती है हाई प्रिसिशन विदाउट एक्सटर्नल सेंसर्स। मार्केट पोजीशन इनकी क्या है, सिग्निफिकेंट सप्लायर है इन इंडियन 2W 3W स्पेस, राइडिंग द ट्रेंड ऑफ व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एडवांस्ड कंट्रोल्स। इन हाउस R&D है इनका, ये फोकस करते हैं इन हाउस इंजीनियरिंग पे टू डेवलप कस्टमाइज रिलायबल एंड स्केलेबल प्रोडक्ट्स। आगे इसके IPO के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये आज रिलीज हो रहा है, इट्स अ बुक बिल्ड इशू ऑफ 1,087.45 करोड़ रुपीस। ये इशू जो है एंटायरली ऑफर फॉर सेल है ऑफ 0.80 करोड़ शेयर्स।
of 1087.45 crore. Ceramic Mechatronics IPO bidding जो है is open for subscription from today और ये close होगा 6 तारीख को. Allotment है for Ceramic Mechatronics IPO is expected to be finalized on 9th March और ये लिस्ट किया जाएगा BSE और NSE पे और इनका टेंटेटिव लिस्टिंग डेट जो है वो 11 मार्च का है. प्राइस बैंड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया इज बिटवीन 1287 टू 1352 पर शेयर. लॉट साइज फॉर एन एप्लीकेशन इज 11. मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है रिक्वायर्ड बाय रिटेल इज रुपीज 14,872. 11 शेयर्स बेस्ड ऑन अपर प्राइस. ये इशू जो है इट इंक्लूड्स अ रिजर्वेशन ऑफ अप टू 8,170 शेयर्स फॉर एम्प्लॉयज offered at a discount of rupees 128 to the issue price. ICICI Securities जो है ये रन करेंगे, इनके लीड मैनेजर है और MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये है रजिस्ट्रार ऑफ द इशू. सेरामिक जो है इनका कोर बिजनेस फिर से मैं बता रही हूँ ये डिजाइन और मैन्युफैक्चर करते हैं ECUs यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स फॉर मोबिलिटी ऑफ 2 to 3 व्हीलर्स EVs इंक्लूडिंग EVs इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जैसे कि जेनसेट्स सर्विंग OEMs इन इंडिया द US एंड यूरोप. इनका IPO जो है ये प्योरली OFS होगा ऑफर फॉर सेल. कोर बिजनेस कंपनी का अगर फिर से बताएं तो कंपनी जो है ये स्पेशलाइज करती है क्रिटिकल ECUs में इंक्लूडिंग ISG EFI सिस्टम EV मोटर कंट्रोलर्स एंड जेनसेट कंट्रोलर्स विथ मोबिलिटी कंट्रीब्यूटिंग 85% ऑफ रेवेन्यू. ये फॉलो करते हैं एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल फ्रॉम इन हाउस R&D टू मैन्युफैक्चरिंग जो कि इनको अनेबल करते हैं रैपिड स्केलिंग विदाउट एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज. प्रोडक्ट के टारगेट मिशन क्रिटिकल फंक्शंस है इन ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट. अब बात करते हैं कंपनी के यूनिक स्ट्रेंथ की. प्रोप्राइटरी सेंसरलेस मोटर कंट्रोल टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी को बूस्ट करते हैं, रिलायबिलिटी है एंड कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है. इट्स इंडियाज फर्स्ट फॉर SLC बेस्ड ISG ECUs in 2 and 3 wheelers. Deep OEM relationships हैं इनके, फर्स्ट मूवर स्टेटस इन टेक्नोलॉजीज एंड एक्सटेंसिव वैलिडेशन क्रिएट करते हैं एंट्री बैरियर. 92 लाख से ज्यादा ECUs सोल्ड किए हैं इन्होंने सिंस FY18. ये हाईलाइट है इनकी एंड दिस मींस दैट इट इज अ ग्रोइंग कंपनी. रेवेन्यू मॉडल इनका देखें तो रेवेन्यू जो है इनका आता है फ्रॉम सप्लाइंग ECUs to OEMs via long product life cycles और scalable production post validation integration. Diversify किया है इन्होंने across mobility 85% and industrial segments with strong domestic focus but international reach as well. Design led innovation जो है ये drive करते हैं repeat business को from key clients. पिछले 3 साल का इनका परफॉर्मेंस देखें तो रेवेन्यू ग्रो हुआ है. FY23 की बात करें तो रेवेन्यू इनका है 424 करोड़. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23 के लिए अवेलेबल नहीं है, सेम फॉर EBITDA. FY24 की बात करें तो रेवेन्यू इनका 536 करोड़ है, 536 करोड़ रुपीस. पैट इनका रहा 5.88 करोड़ रुपीस. EBITDA मार्जिन इज नॉट अवेलेबल फॉर 2024. फिजिकल पीरियड 25 की बात करें तो रेवेन्यू इज 663 करोड़ रुपीस, पैट 47 करोड़ रुपीस एंड EBITDA मार्जिन 18.9%. अब बात करें इस साल की 9 months ऑफ FY26 तो इनका रेवेन्यू ऑलरेडी 775 करोड़ रुपीस पहुंच चुका है. उनका पैट 71.5 करोड़. EBITDA मार्जिन अभी तक अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्शंस देखें अभी इस साल की बात करें तो हमने ऑलरेडी देखा है कि फर्स्ट 9 months अचीव किया है 775 करोड़. तो हो सकता है कि दे कुड एक्सीड 1,000 करोड़ बाय द एंड ऑफ FY26 जब साल खत्म होगा. बिल्डिंग ऑन 20 to 30% CAGR फ्रॉम EV जेनसेट टेलविंड्स. प्रॉफिटेबिलिटी मोमेंटम अगर देखें तो पैट ऑलरेडी FY25 से ज्यादा है. हालांकि अभी तक साल खत्म नहीं हुआ है बट इट्स मोर देन FY25. तो ये दिखाते हैं सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू डिपेंडिंग ऑन OEM ऑर्डर्स एंड मार्जिन्स. इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करें तो इंडिया मैकेट्रॉनिक्स ECU मार्केट जो है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की EVs की जेनसेट ग्रोज एट 12 to 15% CAGR to 2030. और इसका कारण इलेक्ट्रिफिकेशन और रेगुलेशंस है. डिमांड जो है इट इज ऑन द राइज फ्रॉम BSVI नॉर्म्स एंड EV अडॉप्शन. मार्केट शेयर की बात करें तो 35% जो है
डोमेस्टिक मार्केट में है आईएससी ईसीयूज फॉर 2 and 3 व्हीलर्स, टॉप 4 प्लेयर। 75 to 77% जो है इन इंडिया जेनसेट कंट्रोलर्स। 14% जो है वो ग्लोबल है इन जेनसेट ईएफआई ईसीयूज FY 25। पोजीशन है जो इनकी इज एज अ लीडर इन नीश सेगमेंट्स। कंपटीशन की बात करें तो इनके की राइवल्स हैं बॉश, कॉन्टिनेंटल, डेंसो, बॉर्ग वार्नर एंड लोकल प्लेयर्स जैसे कि एम्बिटेल इन 2 व्हीलर्स ईसीयूज। सेडामेक जो है डिफरेंशिएट्स वाया प्रोप्राइटरी टेक एंड इंडिया फोकस। अब वापस आते हैं आईपीओ पे, तो इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है आज इज ₹4, दैट इज 0.3% प्रीमियम ओवर अपर बैंड, डाउन फ्रॉम 28 to 58 अर्लियर। सिग्नल कर रहा है फ्लैट लिस्टिंग अराउंड ₹1356। अनलिस्टेड शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं 1355 रिसेंटली। ट्रैक सब्सक्रिप्शन फॉर अपडेट्स, यू विल हैव टू चेक दैट। तो ये हमने आपको इस कंपनी के बारे में बताया है। और अगर या आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम द कंपनी टुडे। तो हमने दो कंपनीज के बारे में बात की है, राजमार्ग और सेरामिक मैकेट्रॉनिक्स के बारे में। हमने आपको आईपीओ की डिटेल्स दी है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है, सेरामिक आज रिलीज हुआ है, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट तो जल्दी से अपनी तरफ से एक एनालिसिस कीजिए। हो सके तो एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए और फिर आप सोचिए कि इन्वेस्ट करना है या नहीं। हमने अपनी तरफ से जानकारी दी है। राजमार्ग का जो है वो बाय मिड मार्च रिलीज होगा। तो आप अपनी तरफ से, आपके पास टाइम है, डू एन एनालिसिस एंड इन्वेस्ट इफ नीड बी। तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कल ऐसे ही एक अलग विषय पे हम चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते।